जय हिंद। तो समझते हैं नई शिक्षा नीति के तहत अपने भारत में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में इस छोटी सी एवं महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, आपको जो है कि मंथली पेमेंट कितने वाली है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि यदि आप भी एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर कोर्स किए हैं या फिर इसके किसी समकक्ष कोर्स को यदि आपने कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ यदि एनटीटी की बात की जाए तो एनटीटी एक वर्षीय वैलिड होगा या फिर 2 वर्षीय वैलिड होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ यदि आपने ईसीसी किया है, डीपीएससी किया है, सिटी नर्सरी किया है या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो यह अपडेट आपके लिए काफ़ी खास होगी। क्योंकि हम सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब आप सभी यानी कि एनटीटी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ईसीसी डीपीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को भी जो है कि मौका दिया जाएगा प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। इसी क्रम में जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या यह नियम भारत के सभी प्रदेशों में लागू होगा या फिर किसी एक विशेष प्रदेश यह अपने स्तर पर लागू कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और ऑफिशियल चीज़ों को आधार बनाते हुए जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि भर्ती की बात की जाए तो 6297 शिक्षक भर्ती यानी कि 6297 जो है कि जो है यहाँ पे प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसी क्रम में यदि बात की जाए आपके वेतन की, तो आपको जो है कि महीने का 10,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पे वेतन को लेकर चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपका जो वेतन है वो 10,000 रुपये प्रति माह। और इसी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको केवल और केवल 11 माह का वेतन दिया जाएगा, 12 माह का नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक साल में आपको 11 माह का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कि यदि ये हो गया वेतन की बात, और यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी क्लास 10 या फिर आप जो है कि क्लास 12 यानी क्लास 12 किसी भी बोर्ड से 50% अंकों के साथ क्लियर है आपका, तो आप इस भर्ती में एलिजिबल है। आगे योग्यता के संबंध में और भी बहुत चीज़ें हैं, वो मैं आपको ऑफिशियल लेटर पे ले चलूँगा तब साझा करूँगा। यहाँ पे ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों की भर्ती करेगी। और ये जो भर्ती होने वाली है यह हिमाचल प्रदेश से होने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जो प्री प्राइमरी या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का शुभारंभ कर चुका है। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए, मुख्य मुख्य बातें कही गई है कि आपका जो कोर्स हो वो एनसीटी नियमों के तहत आता हो। यानी कि आप जिस भी संस्थान से आपने एनटीटी का कोर्स कर रखा है, आप ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपका कोर्स या आपका जो संस्थान था वो एनसीटी द्वारा अप्रूव था या नहीं। इसके साथ साथ यदि बात की जाए यहाँ पे 1 वर्षीय या 2 वर्षीय जो है कि एनटीटी कोर्स को लेकर, तो ऑफिशियल लेटर में उसके भी संबंध में चीज़ें कही गई हैं कि यानी कि किसे वैलिड किया जाएगा। 1 वर्ष को हटाया जाएगा या उसको लिया जाएगा या फिर 2 वर्षीय 1 वर्षीय दोनों लोग को लिया जाएगा। उसकी चर्चाएं हम आगे वीडियो में ऑफिशियल लेटर पे जो मेंशन किया गया है उसके आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे नए सिरे से जो भर्ती के नियम हैं वह शर्तें हैं उसको समझते हैं। बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपके सामने इस वीडियो के अंत तक हो जाएंगी। इसी क्रम में यदि आप हिमाचल प्रदेश के एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवार हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। इसी क्रम में 10वीं और जो है कि 12वीं जो है कि 50% अंकों के साथ जिन कैंडिडेट ने एनटीटी ईसीई एवं डीपीएससी या फिर सिटी नर्सरी जैसे महत्वपूर्ण कोर्स को एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा किया है, वह इस कोर्स को जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या आप एलिजिबल हैं। तो देखिए, इस भर्ती नोटिफिकेशन के संबंध में जो है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा या हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश के तरफ से एक विस्तृत जो कि ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था। 3 से 4 पेज का, लगभग 3 पेज का ये है। इसमें सभी चीज़ें बिल्कुल मेंशन की गई है। तो मोटे मोटे और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको समझेंगे, जहाँ से भर्ती की योग्यता, सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, छूट के बारे में आप लोग को बता दिया। इसके साथ साथ अदर जो कैंडिडेट है ये भी सवाल उठेगा कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में यदि बात की जाए तो यह जो भर्ती है वो ईसीसीई जो है कि ट्यूटर्स फॉर प्री प्राइमरी एजुकेटर के रूप में की जाएगी। और यहाँ पे जो है कि सेवा और टर्म्स एंड कंडीशंस जो जो है कि शर्तें हैं
वह लागू कर दिया गया है, तो उसको भी हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले ये विभागीय लेटर रहा साइन मोहर के साथ, और आगे चलते हैं यदि बात की जाए यहाँ पे नोट में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में क्या कहा गया है कि जो रिलैक्सेशंस हैं वो 50% का छूट दी जाएगी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट के लिए। और यह जो वैकेंसी है ये महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए है, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे देखिए यहाँ पे यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन एंड यानी क्लास 10 और 10+2 यदि आप किसी भी संस्था या स्कूल से क्वालिफाई हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फेक एंटिटी डीपीएससी सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। यानी कि ऐसे जो यानी कि आपका ऐसा एंटिटी कोर्स या आपका ऐसा डीपीएससी कोर्स जो कि सर्टिफिकेट एनसीटी के द्वारा अप्रूव नहीं होगा, वह आपको नहीं लिया जाएगा, यानी कि वह जो है कि मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में कहा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं, यानी कि यह जो वैकेंसी है यह आउटसोर्स के माध्यम से होगी, यानी संविदा के माध्यम से होगी। और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ये चीज़ें क्लियर होती हैं। वहीं यदि बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि आपको 14 दिन का समय मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस रिगार्ड। इसके संबंध में 14 दिन का आपको जो है कि समय मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए यहाँ पे और महत्वपूर्ण चीज़ें जो सरकार के द्वारा कही गई हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है कि कहा गया है कि यानी कि जो ईसीसीई टी का यानी कि चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जो ट्यूटर्स की यह वैकेंसी है, इसमें आपको देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको मंथली यानी कि आपको यानी कि जो पेड होगा, आपका जो वेतन होगा वह आपको केवल और केवल जो है कि 11 माह के साथ साथ 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और आपको प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल किया जाएगा। जी हाँ, यदि सरकार को ये लगेगा कि नहीं आगे भी मुझे इस कार्यक्रम को जारी रखना है, इस सेवा को जारी रखना है, तो वह जो है कि आपको रिन्यूअल करेगी अगले 10 या 11 माह के लिए, जिसका ही वेतन केवल आपको मिलेगा। पूरे साल का वेतन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मेंशन की गई है। बाकी देखिए और यदि बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 10वें बिंदु में कहा जा रहा है कि 10+2 जो है कि आपका जो है कि 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका 12वीं में 50% होना चाहिए। 50% से यदि आपका कम है तो आप महिला या पुरुष अभ्यर्थी हैं तो यह आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए जो एनसीटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर भी जो है कि कहा जा रहा है कि बिंदु नंबर 10 में कहा जा रहा है कि द मिनिमम एजुकेशन एंड द अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉयमेंट आर एज अंडर। बाकी अन्य जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं वो सेम रहेगा। और यदि एज की बात की जाए, क्योंकि एज को भी लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, महिला या पुरुष अभ्यर्थी आप हैं तो आपको 21 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज होनी चाहिए। यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एजेंसी है उन्होंने यदि 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 21 वर्ष के ऊपर और 45 वर्ष के आप नीचे हैं, या फिर आपका 21 वर्ष चल रहा है और एंडिंग में आपका 45 ईयर्स चल रहा है, तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें डीएलएड या फिर बीएड को जो है कि नहीं लिया जाएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECE ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर। यानी कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये कहा जा रहा है कि आपका जो डिप्लोमा नर्सरी टीचर एजुकेशन का या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का है वह कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि जिस तरह बीएड होता है, जिस तरह डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स होते हैं, सेम तर्ज पे आपका जो एनटीटी कोर्स हो या फिर आपने एनटीटी कोर्स के समकक्ष कोई भी कोर्स कर रखा हो जो कि मान्यता एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से हो और वो 2 वर्षीय होना चाहिए। यहाँ यानी कि साफ साफ हम कह सकते हैं कि 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स को यहाँ पे वैलिड नहीं किया गया है, 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो यदि आपने भी 1 वर्ष का एनटीटी कोर्स किया है तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए
जो है कि एप्लीकेबल नहीं है, जैसा कि इस ऑफिशियल लेटर में आप देख सकते हैं बिंदु नंबर 10 के, यानी कि पेज नंबर तीसरे के बिंदु नंबर 10 के बी में कहा गया है। बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन क्वालिफिकेशन है कि जो है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है कि अन्य जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 एंड 10+2 50% के साथ होने चाहिए, और आपका एनटीटी का जो कोर्स है वो द्विवर्षीय होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष आपने कोई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है तो वह 2 वर्ष का होना चाहिए, 1 वर्ष का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ यहाँ पे यदि आपने बीएड से नर्सरी, यानी कि नर्सरी बीएड किया है, क्योंकि बीएड में भी नर्सरी होते हैं, नर्सरी का एक जो है कि डिपार्टमेंट होता है, यदि आप स्पेशली बीएड नर्सरी से कोर्स को कंप्लीट कर रखा है तो आप भी इस वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, चूँकि आपका जो कोर्स है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से अप्रूव होना चाहिए। तो बीएड नर्सरी वैलिड है, एनटीटी वैलिड है। आपने यदि डीपीएसई किया है, यदि आपने ईसीई किया है, सेवा शर्त के रूप में यहाँ पे एक ही चीज़ यही है कि आपका जो कोर्स है वो 2 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष कोर्स को यहाँ पे इनवैलिड किया गया है, जैसा कि ऑफिशियल लेटर में कहा गया है। तो सब मिलाकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। इसके साथ साथ वेतन कितने मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही है, आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी, तो जाहिर सी बात है मेरिट पे वैकेंसी ली जाएगी। द्विवर्षीय जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है केवल केवल और केवल उसको ही लिया जाएगा, यहाँ पे बीएड नर्सरी को भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको 10 से 11 माह का ही वेतन केवल मिलेगा, और आगे चलकर आपको रिन्यूअल किया जाएगा फिर से 10 या 11 माह के लिए। और आपका जो कोर्स है, और आपने जो 10वीं और 12वीं कंप्लीट की है वो भी जो है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से, वो आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो सब मिला जुला कर 3 पेज का यह महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने मोटे मोटे तौर पर एवं महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, चूँकि पूरा जो है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में वीडियो लगभग बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। बाकी लगातार इसके संबंध में आर्टिकल आते रहते हैं, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा, यानी कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो जल्द ही हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ होगी। इसी क्रम में यह केवल एक विशेष प्रदेश का नियम है, हो सकता हो अन्य प्रदेश जब इसे करें तो कुछ उस नियमों में बदलाव करें, लेकिन जो है कि इसमें आप लगभग 40 से 50 या 60% मान सकते हैं कि नियम यही फॉलो किए जाएंगे। जैसे 10वीं 12वीं 2 वर्ष का जो है कि द्विवर्षीय जो है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एनसीटी द्वारा मान्यता, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हर जो है कि प्रदेश रखेगा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अन्य प्रदेशों में यदि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो है कि आवेदन निकलता है, फॉर्म निकलता है, तो उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वेतन सैलरी का माध्यम क्या है, उसके बाद सिस्टम क्या बनता है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस का वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपके भी मन में कोई कन्फ्यूजन है, यदि आपने भी एनटीटी कोर्स किया है, सिटी नर्सरी, डीपीएससी, ईसीईटी, इस तरह के कोई आपने 1 वर्ष या 2 वर्ष का महत्वपूर्ण कोर्स किया है, तो आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज अवश्य दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।